राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज हमारा जो 21 डेज़ का ब्रह्मचर्य पालन टारगेट है, चैलेंज है, उसका दूसरा दिन है। और आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है ब्रह्मचर्य नाश से हुई कमजोरी, उसको कैसे दूर करें। ये ब्रह्मचर्य नाश से भी हो सकती है ना। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत समस्या है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। ज़्यादातर तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उसके संबंधित कुछ बातें ही कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य के बारे में ही बात हो गई। तो बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न था, क्या करें, कौन सी दवाई लें जाना लें, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी आज मैं अभी आपको चीज़ें बताने वाला हूं, जे आप सोचोगे कि तुरंत आपको कुछ फ़र्क दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला है। 30 दिन में नहीं। बहुत सारे लोग जैसे उल्टा वीडियो बना देते हैं कि 30 दिन में आपका ब्रह्मचर्य रुक मतलब सपन दोष बंद हो जाएगा, 30 दिन में जो कुछ नहीं होता। 30 दिन में आपको धीरे टाइम लगता है। कम से कम आपको 6 महीने तक वो चीज़ करिए। जैसे ब्रह्मचर्य पालन आप कर रहे हैं, तो इसमें जो कमजोरी हुई, आपने बहुत पहले नाश किया है। किसी वजह से आपका ब्रह्मचर्य से नाश किया हो, तो अब उसमें जो कमजोरी आ गई है, वो आपको क्या लगता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी? नहीं। या 2 महीने में ठीक हो जाएगी? नहीं, उसमें समय लगेगा। तो सबसे पहले जो भी अभी मैं रूटीन बताऊंगा, आपको जो चीज़ें बताऊंगा करने के लिए, वो आपको लगातार 6 महीने करनी है। और जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे, यानी 6 महीने के 5 महीने होते होते, 6 महीने होते होते, उसके बाद आपको एक फील होगा, जैसे चेहरे पे देखते हो ना, मतलब एक चमक सी होती है। जैसे अगर आप मेरे चेहरे पे देखो, मैं कोई तेल नहीं लगाता हूँ बालों को, ना मुंह को, चेहरे को लगाता हूँ। और पानी के साथ ही धोता हूँ रोज, हफ्ते में एक बार या 7 8 10 दिन में एक बार मैं साबुन से धो देता हूँ। साबुन कौन सा? नॉर्मल कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन, जे नहीं कि कोई जी साबुन, सिर्फ मेरे सर में बालों में जो मिट्टी आदि हो जाती है उसको निकालने के लिए कभी। बाकी रोज कोई साबुन दाबुन नहीं लगाता हूँ। लेकिन अभी आप देखोगे चेहरे पे तो ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कुछ है लगाया है, पर कुछ भी नहीं लगाया है। तो इस तरह का बहुत से लोगों का रहता है कि दाग जो हटते हैं, जहाँ वो सारी दाग कब आते हैं चेहरे पे, जब हमारे अंदर वीकनेस हो जाती है, तो चेहरे पे वो आंखों के नीचे काले काले निशान, चेहरे पे थोड़े वो दाग अच्छो आ जाते हैं। तो जब आपकी वो कमजोरी भीतर से खत्म होगी, तब वो सब कुछ हट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्या, 6 महीने लगेंगे आपको। 6 महीने निरंतर वो चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है भोजन। आपको अच्छी डाइट लेनी है, सात्विक, जिसमें फल हो, सब्जियां हों, सूखे फ्रूट्स हों, जैसे किशमिश हो गया, बादाम आदि हो गया, उन सबको पानी में भिगो दो, मूंगफली आदि हो गई, है ना। उसके साथ जो चना होता है वो भी, मतलब प्रोटीन भी उसमें होता है। जिसको जो लोग मीट अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, मतलब नहीं खाना ही चाहिए, तो उसकी जगह आप सोयाबीन ले सकते हो। उसमें आपको प्रोटीन मिल सकता है। सोया चंक होते हैं, उनमें मिल सकता है। और चने में मिल सकता है। दूध छाछ घी वो सब ले सकते हो, उसमें हो सकता है। और वेजिटेबल, फल, जो सब्जियां होती हैं, ताज़ी सब्जियां, वो मौसमी सब्जियां ज़्यादातर खाना चाहिए, दाल चावल, वो सब बैलेंस डाइट हो आपकी। इसके साथ क्या हो, अच्छी नींद। अच्छी नींद कम से कम 6.5 घंटे 7 घंटे आपको हर दिन नींद लेनी है। क्योंकि जब आपको नींद लेते हो ना, एक नींद बहुत सारे लोगों की आदत होती है सोने की, रात को क्या करते हैं, वो लाइट ऑन करके सोते हैं। लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, क्योंकि जब लाइट ऑफ करते हैं तो हमारे कुछ शरीर में ऐसे जो मतलब सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को रिकवर करते हैं, वो ऑफ लाइट में ही करते हैं। तो लाइट नहीं होना चाहिए। सोने से पहले कम से कम 1.5 घंटा अपना फ़ोन दूर रख लो, ताकि नींद अच्छी आ जाए, एक गहरी नींद, गाढ़ी नींद आ जाए। तो उसके लिए वो आपको अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि तभी तो रिकवरी हो पाएगी ना। अच्छी नींद लो, उसके बाद योगा करो। हर दिन जब सुबह उठो, कम से कम आधा घंटा आपको योगा करना चाहिए। अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए। फेफड़ों के लिए आपका क्या होगा, भस्त्रिका हो गई। कपालभाति हो गई किसके लिए, पेट के लिए। पेट की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी हो, वो अगर पेट जिस इंसान का सही है ना, 99% बीमारी नहीं लगती उसको। लेकिन जिसका पेट गड़बड़ है, वो बीमारी समझो उसको। तो उसके लिए आप कपालभाति कर सकते हैं, अपने दिमाग के लिए, अपने ठंडे के लिए। और चेहरे पे एक चमक जो आती है ना, सुबह जरूर आप योगा करिएगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह से शीर्षासन भी कर सकते हैं। और भी योगा के जो आसन होते हैं, जो जो सूर्य नमस्कार हो गया, वो सब करिएगा। तो उसमें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, और वो आपको एक एनर्जी भी देता है। उसके बाद आ गया एक्सरसाइज।
देखो शुरू में जो मैं आपको योगा बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ करना, धीरे धीरे करना है। जैसे मान लो सूर्य नमस्कार पहले दिन आप 5 कर लेना, तो हफ्ता भर 5-5 ही करते रहना, हफ्ता भर हो जाएगा, उसके बाद बढ़ाते जाना। कोई भी चीज़ करो थोड़े से शुरू करो, रोज करो, धीरे धीरे 10-15 तक थोड़ा थोड़ा करो। जब शरीर को अभ्यास हो जाए, उसका अभ्यस्त हो जाए शरीर उस सबका, तो तब उसके बाद उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और एक्सरसाइज भी आपको सारी करनी है, जो भी एक्सरसाइज आपको होती है। मैंने एक्सरसाइज का एक वीडियो भी बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज वाला वो सब आपको करना है। और उसमें भी रनिंग, अगर कोई इंसान दौड़ नहीं सकता है, टहल लो ही, लेकिन आपको कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक करना है। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर नहीं कर सकते, उनको 5 किलोमीटर हर दिन करना है। अगर वो 5 किलोमीटर चलेगा भी ना धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है कि उसका पूरे शरीर का, देखो एक्सरसाइज करते हो तो वो एक एक अंग के लिए कोई एक्सरसाइज, कोई उठक बैठक होती है, लेग्स के लिए होती है, पुशअप्स होते हैं, सिर्फ चेस्ट के लिए होते हैं, आर्म्स के लिए होते हैं। लेकिन जब आप दौड़ते हो या चलते हो ना, शरीर का एक एक अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो हमारी वो व्यायाम का जो राजा है ना, वो है दौड़ना, रनिंग करना। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसका जो मैं पहला पॉइंट है, ये जो अभी रूटीन में बता रहा हूँ, अभी जो चीज़ें बताऊंगा, इस सब में सबसे पहला जो स्टेप जो आपको करना, ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब सबसे पहला, कोई एक्सरसाइज खान पान सब बाद में आता, सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है ना, तो फिर भूल जाओ, फिर आप 10 साल लगाओगे तो भी आपकी कमजोरी दूर नहीं होगी, सीधी सी बात है। फिर आपका वो कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं? कमजोरी के लक्षण यानी आपको थकान है, नींद आना, आलस आना, जब भी खाना खाओ तब तुरंत नींद आ जाना, इस तरह की स्थिति होती है। मानसिक में चिड़चिड़ापन हो जाना, मतलब आत्मविश्वास की कमी, आलस, वो सब क्या है? कमजोरी के लक्षण है। चेहरे पे वो मतलब निशान पड़ जाना, वो सब कमजोरी के लक्षण है। और कमजोरी आपको सबसे पहले, मतलब जब वीर्यनाश होता है ना, उसी समय आप फील करोगे एक शरीर में ना थकान सी, आलस सा आता है, मतलब डिमोटिवेशन सा आता है, लो फील होने लगता है। तो सबसे पहले जो आपको इस दो ब्रह्मचर्य नाश से जो कमजोरी है, सबसे पहला उसका साधन, उसका जो कोई भी आप बोल सकते हो, दवाई बोल सकते हो, भोजन बोल सकते हो, वो यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन। आपका ब्रह्मचर्य जब रुक जाए, फिर उसको आपको मेंटेन के रखना है धीरे धीरे, तब जाके बाकी वाली चीज़ें काम करेंगी। आप सोचोगे ब्रह्मचर्य नाश करोगे फिर घी खाओगे, तो वो वैसे ही होगा जैसे किसी टंकी का आप ऊपर से एक नलका भरने के लिए खोला टंकी को, और नीचे से खोल के रखा है, तो जीवन भर वो टंकी भरते रहो, कभी भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे उससे नलका खुला हुआ, बाकी पानी जो भर रहे हैं वो निकल रहा है। इसी तरह जीवन भर अभ्यास प्रयास करो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जैसे आप घर गृहस्थी में कहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ आपको सब कुछ खाने के लिए मिलता है। मुझे इस यात्रा में मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। इस पेट को सिर्फ जे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भोजन, यात्रा में एक समय भोजन कहीं मिल जाता है, जैसे शाम को कहीं रुकता हूँ तो वैसे होता है। दिन में कुछ ना कुछ, जैसे चूड़ा गुड़ इस तरह से कुछ हो गई व्यवस्था, तो इस तरह से पाता हूँ। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं, ना कोई फल, ना कोई दूध, ना दही, कुछ भी नहीं। बस इतना रहता है कि जैसे तैसे करके अपना पेट मतलब भर जाए, इतना ही रहता है। पर फिर भी वो मैं इतना चलता हूँ 50-60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है ना, ब्रह्मचर्य रुका हुआ है, उसका पालन हो रहा है। अगर उसको मैं छीन कर दूं ब्रह्मचर्य को, तो फिर मैं जितना भी कुछ खा लूँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और फिर मुझे खाने को सिर्फ पेट भरने को छोड़ नॉर्मल चीज़ें मिल रही हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देख लो क्या फर्क पड़ता है इस दशा में भी। अब 30 तो मिनिमम है, 30-35 किलोमीटर मिनिमम है मेरे चलना का, मेरी यात्रा का। तो वो कब होता है? जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो। और इसके साथ आपको क्या करना है? ऐसा नहीं होगा, एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे किसी व्यक्ति को आप बोलोगे कि यार तू एक ही दिन में कमजोरी हुई, आधा किलो घी खा लो, हो जाएगा नहीं ना। और खा भी गया तो क्या वो असर करेगा? नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन हर दिन करो। तो आपके लिए एक रूटीन होना चाहिए। आपको उठना कितने बजे है, सुबह कम से कम रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे के करीब सो जाओ आप, सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाओ। उसके बाद कम से कम आधा घंटा आपको योगा करना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करो, दौड़ शोड़ आदि कर लो, फ्रेश होके पानी उठो जब सुबह, तो अच्छे से कम से 1-1.5 लीटर पानी पियो। वज्रासन में गुनगुना पानी, वो अच्छा रहता है। एक चीज़ और क्या करना है, जब भी आप भोजन करो, भोजन के साथ कम से कम 50 ग्राम गुड़ आपको खाना है। भोजन के साथ खाओ या भोजन के बाद खाओ, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी, जब मुझे भोजन आदि कुछ नहीं मिलता तो मैं गुड़ 150 ग्राम ले लेता हूँ और उसके साथ 1-2 लीटर पानी पी लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज भी पूरा हो जाता है और शरीर को आयरन भी मिलता है। जो एनर्जी है ना,
गुड़ से मिलती है, चीनी शीनी वो चीज़ें नहीं, क्योंकि देसी रहता है। देसी रहता है गुड़, तो वो गन्ने का रस से बनाया रहता है, ज़्यादा तो वही होता है ना उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, तो वो चीज़ आप ऐड करना उसमें। और जब आपके पास रूटीन होगी सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, तो आपको चीज़ों का भार भी नहीं लगेगा और लंबे समय तक वो चीज़ें आप कर पाओगे। फिर जब आप देखो इस कमजोरी होती है, तो बहुत सारे लोगों का मेरे प्रश्न आया कि हमसे तो उठा भी नहीं जाता, क्या करें। मतलब ऐसे लोगों के प्रश्न आया कि हमसे तो उठा भी नहीं जाता, काम कैसे करें। तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, जैसे हम बेंड होते हैं नीचे तो कमर में दर्द हो जाता है, खड़े होते चक्कर आ जाता है। देखो शुरू में आपको, जैसे मैंने एक बीमार इंसान होता है, क्या बोलते हैं उसको, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं ना, मैंने बताया शुरू में कोई एक्सरसाइज आदि नहीं। बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब है, मैं बात की है ऐसे लोगों से, तो तभी ये बता रहा हूँ कि शुरू शुरू में आपको चलना सीखो, थोड़ा थोड़ा टहलना सीखो। तो वो चीज़ें आपको करने से धीरे धीरे उसमें शुरू में 1-2 करो, 3-4 करो, बढ़ाते जाओ। इसलिए 6 महीने का टाइम रखा, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य को रोकना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, फास्ट फूड जितने भी है ना, सबको अवॉइड कर लो। ये मैगी, ये बिस्किट, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये जूस, जितनी भी आप गंदी चीज़, जितने भी यूज़ है ना मार्केट में, चाहे वो अमरूद का जूस हो, पाइनएप्पल का जूस हो, वो क्या बोलते हैं मैंगो का जूस हो, एक भी ओरिजिनल जूस नहीं है उसमें। जो मैंगो का जूस है ना, उसमें मैंगो नहीं है, उसमें सिर्फ पानी है, वाटर है, शुगर है। और उसमें मैंगो का जो टेस्ट देता है वो आर्टिफिशियल कोई केमिकल से बनाया गया है, फ्लेवर दिया गया है। उसमें जो कलर है वो भी आर्टिफिशियल है। एक व्यक्ति हमें दिखाया वो प्रैक्टिकल करके, तब जाके हमें समझ आया कि अच्छा उसमें तो ओरिजिनल कोई चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए जितने भी हमारे, अच्छा दही ही खाते हो जो पैकेट पोकेट वाला, आपको क्या लगता है दूध का, अरे मुश्किल से कोई 2-4% दूध होता होगा उसमें, कोई पाउडर होता है क्या। घर में अभी दही दही नहीं देखा है यार आपने, तो पता नहीं लोगों में से आपने देखा नहीं देखा। मेरे घर में आज दिन तक कभी, हमने जब से पैदा हुआ तब से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जहां हमने दूध नहीं देखा हो। जैसे लोग खाते हैं ना दूध, क्या खाएंगे, कितना खा लोगे, आधा लीटर। अरे आधा लीटर दूध से हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। 1-1.5 लीटर दूध देखो ना मुझे, तो मैं निपटा के चला जाऊंगा। घी खाओ, कितना खा लोगे आप एक टाइम पे, 100-200 ग्राम घी हम ऐसे अपने 2-4 रोटी में निपटा के ना, 300 ग्राम। मेरे जो पिताजी हैं ना, अरे आधा किलो 400 ग्राम वो घी ऐसे किसी 2-4 रोटी में मिला के, जैसे आप दूध के साथ, हमारे उसको बोलते हैं भोर के खाना। मतलब 2-4 रोटी ले ली, उसमें घी निपट, जैसे सब्जी डालते इस तरह से घी करके थोड़ा सब्जी डाल के खा, गुड़ के साथ हो गया काम। तो आप क्या खाओगे। तो आप सोचो आज दिन तक जैसा हम ये मार्केट में आप दूध वो दही देखते हो, ऐसा कभी नहीं मिलता है। मिलता है घर में नहीं, इससे भी कितना अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ें बनाई हुई केमिकल टाइप, जिससे वो एकदम बढ़िया हो जाता है, पाउडर टाइप हो जाता है। तो इसलिए ये इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना है, जितना हो सके फास्ट फूड को अवॉइड करना। वो शुद्ध खाना बना के, खुद बना के, घर में बना के उसको खाओ, तो तभी वो चीज़ आपको फायदा करेगी। फाजी आप फास्ट फूड खाओगे, मैगी शैगी स्नैक्स जितने भी हैं सारे चीज़ें चूस खाओगे, तो इससे सेहत बनेगी, इससे कुछ सेहत नहीं बनने वाली है। और फिर एक चीज़, जब भी भोजन करो, भोजन करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट टहलो। 10 से भोजन करने के बाद जब भी भोजन करो, शाम को ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि सुबह तो सजेस्ट नहीं करूँगा, सुबह भोजन करने के बाद टहलो। हाँ जो लोगों को एक पास काम नहीं है तो वो तो टहलो, लेकिन जो होते हैं कि सुबह भोजन खा दिया, कोई काम पे निकल गया, कहीं कहीं निकल गया, तो कोई दिक्कत है। शाम को जब भोजन करो, सोने से पहले कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पहले सोने से भोजन कर लो, और फिर उसके बाद भोजन करने के बाद 20 मिनट कम से कम टहलो, तो उससे भी आपको वो भोजन पच जाएगा। और जब भोजन करो तो एक साथ ज़्यादा मत खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, जब पहले वाला पच जाए फिर भूख लगे फिर दोबारा खाओ। इस तरह से चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। आप कमजोरी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिसन। देखो आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं ना, मेडिसन का एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने इफेक्ट देखा है। जब कोई शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है इंसान, और अभी ब्रह्मचर्य उसका पालन करना उसने सीखा नहीं, उसका ब्रह्मचर्य नाश होना रुका नहीं, और वो दवाई खा जाता है ना, तो उसका ब्रह्मचर्य नाश होने की जो रफ्तार है वो डबल हो जाती है। लेकिन जब, इसलिए दवाई नहीं लेना चाहिए। लेकिन दवाई कब लेना चाहिए, जैसे अभी आप मान लो ब्रह्मचर्य नाश होता है, बीच बीच में गलती हो जाती है, सपन दोष हो जाता है कुछ तरह से, अब इसमें दवाई मत लो। मतलब कमजोरी वाली दवाई कब लो, जब ये ब्रह्मचर्य रुकना आ जाए, कम से कम 4-5 महीने हो जाएं, 4 महीने कम से कम हो जाएं अभ्यास करते हुए, थोड़ा ब्रह्मचर्य रुकना आ जाए, यानी आपको शरीर को संभालना आ जाए, तब दवाई खाओगे तो शरीर संभाल पाएगा। वरना मैंने भी देखा था कि जब दवाई खाते हो आप और ब्रह्मचर्य संभालना अपने शरीर ने सीखा नहीं है, अब भाई ब्रह्मचर्य वो टूटता है पहले की तरह, तो उसमें क्योंकि दवाई से तुरंत गर्मी में होती है ना, शरीर में तुरंत एनर्जी मिलती है ना, तो उससे क्या होता है,
नुकसान ही होता है। तो इसलिए दवाई आप लो, और जब दवाई लो तो आयुर्वेदा वाला अच्छा रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं जड़ी बूटियाँ जानता हूँ, लेकिन वो शायद वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है ना, मुझे भी हर जगह नहीं मिलती हैं। तो इसलिए वो तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आपके अगल बगल पास में जो भी आयुर्वेदा के होंगे उनके वहाँ पर जाइएगा और उनसे कंसल्ट करिए, उनसे कोई शरीर की ऊर्जा के लिए। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया ना, मेरे शरीर में जो ऊर्जा रहती है ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो व्यक्ति जिम में 8 घंटे बिताता है ना हर दिन सालों से, वो व्यक्ति मेरे साथ एक दिन नहीं चल पाएगा। और किसी को बड़ा घमंड हो ना, तो कभी मेरे साथ एक दिन चल के दिखा देना बिना कुछ खाए पिए। सुबह से जब निकलूंगा कहीं भी, पहाड़ों के, ऐसा नहीं कि रोड पे ही चलना है, कोई भी हो, चढ़ाई हो, पैदल हो, जहाँ हो पैदल चलना है। पानी मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, बिना कुछ खाए। सुबह जब अगर अकेला चलता हूँ तो मैंने देखा है, सुबह अगर मैं 6 बजे चल दूँ, 5 बजे चल दूँ, और रात को 6 बजे तक मैं 60-65 किलोमीटर चल लूँगा। सुबह अगर 5 बजे चल दूँ तो शाम को 6 बजे तक 60-65 किलोमीटर चल लूँ मैं मज़े से। मतलब समझते कैसे, इसके लिए मैं बता देता हूँ। जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो पहला रेस्ट कितने किलोमीटर के भी होता है मेरा, कम से कम 25 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 23 किलोमीटर चलूंगा तब रुकूंगा। मतलब जहाँ से आप चलना शुरू किया ना, तो ऐसा नहीं कि 2-4 किलोमीटर जाके बैठ जाऊंगा, नहीं। जब मैं 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, इतना यानी 20+ मैं चलूंगा, तब जाके रेस्ट करूंगा। थोड़ा आधा घंटा बैठूंगा, आराम करूंगा, फिर चल दूंगा। अब सोच लो, इस हिसाब से मैं अपने रफ्तार से चलूँ तो सोचो 60 किलोमीटर कितने में, 20 ही मान लो, 20 ही में चल के विश्राम करूँ तो कितना हो गया। 3 रेस्ट करके मैं 60 किलोमीटर चल सकता हूँ। अब अकेला होता हूँ तब बात कर रहा हूँ, जब दूसरा व्यक्ति साथ में हो तो फिर मुझे रात भर भी चला लो आप। ये जिम में नहीं होता है कि शरीर आप कैसे उठ के बैठे कर लिया, बहुत प्रोटीन खा लिया। बहुत सारे लोग मूर्ख बनाते हैं, प्रोटीन से बॉडी बनती है, तुम्हारा स्टेमिना नहीं है, क्या करोगे। एक दिन मेरे साथ पहाड़ पे चल के दिखाओ, दम ना तोड़ो आधे रास्ते में। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से ऐसा हुआ है, इनका मतलब उनका शरीर देख कर डर लगता है, पर वो सिर्फ दिखाने के लिए। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने को और, वो किसी काम की बात नहीं है। वो स्टेरॉइड लेके, जहाँ कुछ और चीज़ें खा के, मुर्गा खा के, मांस खा के, जानवरों की हत्या करके तुम शरीर बड़े बड़े। बल तो तब है ना कि पहाड़ों को भी आप फांदते हुए जाए, एकदम चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। धूप है, बारिश है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका दम नहीं टूट रहा है, वो है शरीर का, वो ताकत है। तो इस तरह से जो मैंने दूध, घी, जो भी चीज़ें आपको देसी मिलती हैं उनको खाइए, उनको खाइए नहीं, उनको पचाइए, तब जाके दवाई से भी। दवाई क्या है यार, अल्टरनेटिव है ना। देखो दवाई लो, मैं मना नहीं करता, लेनी चाहिए जब आपके पास कोई रास्ता नहीं, जो बहुत ही वीकनेस हो गई है, तो तब आपको थोड़े समय के लिए लेना चाहिए, लेकिन उसी पर निर्भर रहना नहीं। खुद पे जब निर्भर रहोगे तो शरीर आपका साथ देगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। और ये सब करते हुए खूब पानी पियो, दिन भर में खूब पानी पियो। जितना पानी आप पियोगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहोगे, तो शरीर मतलब एकदम बढ़िया से रहेगा, वो अच्छे से प्रोसेसिंग करेगा। तो मतलब ज़्यादा भोजन भी नहीं खाना है कि इतना खा लिया कि सो ले, नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते जाओ जब भूख लगे, और खूब पानी पियो। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिनसे आपको दूर रहना है। तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसाले, लहसुन प्याज, मांस मछली। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मांस मछली खा के हम अपनी चर्बी बढ़ा लोगे। अरे नहीं, अगर ऐसा होता ना तो आज सारे इंसान ताकतवर ही होते। ये बड़े बड़े देखते हो ना बॉडी बिल्डरों को, आप न्यूज़ में सुनते होंगे, कहीं हार्ट अटैक आया, कहीं ये अटैक आया, कहीं वो अटैक आया। और किसी पहाड़ के गांव के लोगों को सुने हैं कि कभी किसी को अटैक आया। मैं आपको बताता हूँ अपने पिताजी की स्टोरी। मेरे पिताजी की समय उम्र लगभग 75 या 80 के बीच हो गई, इस तरह से एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 70+ है। और जब उनकी उम्र 65 साल थी ना, अभी भी, मतलब अभी तुम घर से निकला समय हो गया, वो सुबह 4 बजे जगते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं। अभी जल्दी सो जाते होंगे, सर्दी आने वाले हैं। दिन में कभी रेस्ट, कभी एक बार, अब तो बुढ़ापा आ रहा, थोड़ा करें, नहीं तो कभी उन्हें अपने जीवन में रेस्ट नहीं किया। दिन में लगे रहते, दिन में सुबह से शाम तक। और आज तक मैंने उनको कोई केला खाते हुए नहीं देखा कि डाइट खा लो। देखो खाना चाहिए फल सब्जी, पर ये शहरों के लोग बोलते हैं कि यार ये डाइट खाना चाहिए, वो डाइट खाना। सादी सी रोटी जो घर में रहता है, मैंने सादा बता दिया क्या। अरे उनको दूध खाना होगा ना, तो ये आधा किलो दूध नहीं खाएंगे वो। अरे क्या खाएंगे आधा किलो, मतलब डांट देंगे यार, ये खाने वाली चीज़ है कोई। अरे खाना है भाई, किलो 2 किलो 1.5 किलो निपटा लो। घी ही खाना है तो मतलब अब लोगों को देखता हूँ यार,
50 ग्राम घी लेके खा, क्या खाओगे यार 50 ग्राम का, कोई खाना है? वो 100-200 ग्राम खा लो तब मजा आए। तो मतलब वो पचाते भी है ना, वही डाइट होती है। भोजन जो होता है, घर की सब्जी होती है, दूध छाछ मट्ठा, वो सारी चीजें रहती है, दही घी अपना सब रहता है, फल सब्जी अपना देसी होता है, दाल चावल जो कुछ भी होता है ना, थोड़ी बहुत चीजें आगे से लेना, तो वो चीजें उसमें ज़्यादा योगदान करती हैं। तो लेकिन जो खाओ तो उसको पचाओ, तभी एनर्जी मिलती है। पचाओ मतलब खा के लेट जाओ, फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और इस जर्नी के बीच गंदी चीज़ों से, गंदे वातावरण से, गंदे लोगों से दूर रहना, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करना, जब तक शरीर थक ना जाए, जब तक शरीर को बोले कि नहीं अब मुझे आराम चाहिए, चलना चाहिए। जैसे मैंने यात्रा शुरू करी ना अपनी, वैसे भी मैं पहाड़ से हूँ, तो मैं 50 किलो का वजन इस कंधे पे उठा के ना पहाड़ जो मर्जी चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहाड़ चढ़ रहा हूँ या पैदल प्लेन में चल रहा हूँ, अभ्यास तो। पर शुरू में जब यात्रा करी तो थोड़े दिन तो मुझे लगा यार, बैग बहुत उठाया था, मतलब 2 बैग थे लगभग, हो सकता है 30-35 किलोमीटर, 30-35 किलो दोनों बैग हों, 2 बैग थे। अब तो मैंने सामान कम कर लिया, लेकिन जब शुरू में जब स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता ना क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नहीं, तो ऐसी जो नहीं भी चाहिए तो वो भी उठा लिया था। थोड़े दिन में तो दिक्कत भी आई, पाँव में छाले छोले थोड़ा हुआ, लेकिन मैं उसको नॉर्मल बना लिया। और मेरी इतना आदत हो गई कि अब मुझे खाली नहीं चला जाता है। एक दिन उत्तराखंड यात्रा करते हुए मेरा अभ्यास था, 55 किलोमीटर तक मैं चला हूँ, 55-60 किलोमीटर तक मैं चला हूँ। अगर किसी को उदाहरण चाहिए, मैं एक जगह बताता हूँ, हरसिल आता है, जब यमुनोत्री के लिए जाते हो तो हरसिल आता, वहाँ एक आर्मी कैंप एरिया है। हरसिल से मैं चला था, एक उदाहरण बता रहा हूँ, सुबह में लगभग 6 बजे हरसिल से चला था, और 6:30 बजे शाम को उत्तरकाशी से पीछे एक पायलट बाबा का आश्रम है, वहाँ पहुँचा। तो कोई व्यक्ति वहाँ रहता हो, हरसिल आर्मी कैंप से वहाँ उत्तरकाशी से पीछे थोड़ा, वो जो पायलट बाबा आश्रम है वहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेना। इसी तरह बहुत सारी और जगह, लेकिन उनका मैं बीच एग्जैक्ट जगह नहीं जानता हूँ ना। तो जैसे आप वहाँ से चलोगे, फिर पायलट बाबा आश्रम से दूसरे दिन मैं चला था, तो चौरंगी खाल एक जगह है, मतलब मत पूछो कितना, एक जगह है, आप चौरंगी खाल की, लेकिन कुछ जगह जहाँ से चला था, जहाँ रुका बाकी जंगली जंगल, तो उतना चलना मजाक नहीं है। लेकिन वो सब यात्रा करते हुए जब मुझे अभ्यास हो गया बैग का, एक दिन कुछ गुजरात के लोग मिले, वो भी यात्रा कर रहे थे, पर उनमें से 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, तो वो एक दिन में 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतना ही करते, दूसरा व्यक्ति गाड़ी से उनका सामान आगे ले जाता। तो रास्ते में मिले, थोड़ी पहचान हो गई। एक दिन बोले यार आप अपना बैग हमें दे दीजिए, गाड़ी में ले, हम देता नहीं हूँ किसी को, पर मांगे कि थोड़ा 10 किलोमीटर तो हम चलेंगे, 20 किलोमीटर आप तो आपको दूर जाना, ले जाना रास्ते से। लेकिन जैसे ही, जब तक बैग था तो मैं बढ़िया से चल रहा था, जैसे ही वो बैग लिए ना, मुझसे चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बैग रहता तो एक प्रेशर बनता है ना, तो रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। तो फिर मैंने उसके बाद कभी किसी को बैग नहीं दिया, अपने कंधे पे ही रखा। हालांकि अपने बैग के साथ साथ मुझे कोई व्यक्ति उठाना, उसके कंधे पे लेके चल जाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति, वही गुजरात वाले, जब वो उत्तराखंड की यात्रा करते हुए बीच में पानी आ जाता, वो चप्पल पहने थे और सॉक्स पहने थे। अब बीच में रोड चलते थे, कभी नाली नूली में पानी आ जाता है, तो उनको चप्पल उतारना, कितने बार उतारेंगे? तो मैं क्या करता जानते हो, उनको अपने बैग के ऊपर, उनके बैग के साथ अपने कंधे पे धर के, चलो पार हो जाए रो। तो वो मतलब इस तरह का अभ्यास रहता है। तो ये एक मन की स्थिति है। आप सोचोगे जब मन को समझा लोगे ना, कुछ भारी से करके ही आपको बल आएगा, तो ऐसा हो मन वैसा कर लेगा। लेकिन जब आप ठान लोगे ना, मुझे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ यही करनी है, देख लेना, तो इस तरह से आप चीज़ें करिए, अच्छी से डाइट खाइए, जो चीज़ें मैंने बताई है, ब्रह्मचर्य पालन रूटीन होनी चाहिए। तो एक वीडियो मैंने बनाया ब्रह्मचर्य पालन रूटीन का, इसी वीडियो के मैं एंड में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। भोजन के बारे में भी मैंने बताया है, और मैं उसके लिए बाद में एक वीडियो और लाऊंगा भोजन के लिए अच्छे इन डिटेल में। लेकिन अभी चीज़ों के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। एक्सरसाइज का वीडियो मैंने बना के रखा है, योगा का बना के रखा है, वो सारी चीज़ें आप इस लाइफस्टाइल में ऐड करिए, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, और फिर निरंतर इनको करते रह जाइएगा बिना रुके। आप सोचोगे कि आज नहीं करूँगा, झर छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन में बड़ा कुछ हो जाता है। एक दिन में किसी इंसान का प्राण निकल जाए ना, दुनिया खत्म हो जाती है। एक दिन में हजारों लोग, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी
हो जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए एक दिन भी उसको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहना है और 6 महीने तक करते रहना है। घर में जो भी आपको अच्छा डाइट मिलता है उसको खाइए, अच्छे से फाइबर युक्त चीज़ें खाइए, दूध दही जो भी रहता है ना अच्छे से खाइए, और आपका पेट साफ होना चाहिए अच्छे से। तो इसके लिए आप मूली घर में होती है किसी व्यक्ति के घर में, जहाँ कड़म जिसको बोलते हैं, शलगम इस तरह का, उसका जो सरसों उसका साग हो तो बनाइए, और साग को आधा आधा यानी पूरा पका के नहीं, अच्छे से आधा आधा पका के वो खा जाइए, तो उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। वो चीज़ करिएगा। इसबगोल का पैकेट जो रख लीजिए घर में कभी कभी, तो हफ्ते में जब अच्छे से पेट साफ ना, और दो चार 5 दिन वो पानी के साथ या दूध के साथ शाम को भोजन के बाद ले लिया करना, उससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। 6 महीने लगेंगे। आप उसको बोलोगे अभी इंजेक्शन दोगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और तुरंत फिर आपको एकदम फास्ट इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो वो गोलियां खाओगे तो फिर उनसे कुछ नहीं होने वाला, जब तक वो गोली का प्रभाव रहेगा इंस्टेंट रिलीफ। तो इसलिए गोली से अच्छा है, गोली भी देखो, वो दवाई लो जब लग रहा है कोई रास्ता नहीं है तो अब दवाई लो, लेकिन दवाई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको जो एनर्जी चाहिए वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बिल्डअप हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप करिए, आपकी जो कमजोरी है दूर हो जाएगी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का नाश होना बंद होना चाहिए। सपन दोष हो, जहाँ गलत क्रियाओं आदि जैसे भी हो, उसका बंद होना चाहिए। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।